नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान की आज की बड़ी खबरों में। चलिए नजर डालते हैं राजस्थान के सभी जिलों की छोटी बड़ी खबरों पर। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान के 25 जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण जयपुर, सीकर और भरतपुर संभाग में अचानक मौसम बदल गया है। ओले गिरने से सरसों और गेहूं की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। तापमान में 11 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे किसानों की चिंताएं काफी बढ़ गई है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा के नतीजे अब 23 मार्च को जारी होने की संभावना है। पहले ये परिणाम 20 मार्च को आना था, लेकिन इसे टाल दिया गया। अजमेर बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार तकनीकी टीम ने रिजल्ट सर्वर का फाइनल ट्रायल पूरा कर लिया है। करीब 10 लाख छात्रों का इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है। राज्य सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक नई योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत अपना व्यवसाय शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी गारंटी के 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अगले महीने की पहली तारीख से ही इसके आवेदन लेना शुरू कर दिए जाएं। कोटपूतली में प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध गैस एजेंसी का पर्दाफाश किया है। हैरान करने वाली बात यह है कि ये गैस एजेंसी भैंसों के तबेले के अंदर चोरी छिपे चलाई जा रही थी। रसद विभाग की टीम ने अचानक छापा मारकर 100 से ज्यादा भरे और खाली गैस सिलेंडर जब्त किए हैं और कड़ी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। लाडनू से कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर के अंतरजातीय विवाह को लेकर प्रदेश में सियासी और सामाजिक तनाव बढ़ गया है। जाट नेता राजाराम मील और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल के बीच इस मुद्दे पर तीखी बयानबाजी हुई है। मील के जयपुर स्थित आवास के बाहर कुछ युवाओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन भी किया, जिसके बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। राजस्थान हाईकोर्ट में मुख्य सचिव ने राज्य के जर्जर सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने के लिए एक बड़ा एक्शन प्लान पेश किया है। इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों में 12,335 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस भारी भरकम बजट से स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा, ताकि बच्चों को बेहतर और सुरक्षित शिक्षा का माहौल मिल सके। राजस्थान विधानसभा में आज विपक्ष ने बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भारी हंगामा किया। प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी विधायकों ने वेल में आकर जमकर नारेबाजी की और सरकार से सीधा जवाब मांगा। स्पीकर ने कई बार सदस्यों से शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन हंगामा नहीं रुकने पर सदन की कार्यवाही को पूरे 1 घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जयपुर विकास प्राधिकरण के एक बड़े अधिकारी को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये अधिकारी एक आवासीय योजना में पट्टा जारी करने के एवज में घूस मांग रहा था। एसीबी की टीम अब आरोपी के घर और बैंक लॉकर की सघन तलाशी ले रही है, जिसमें कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है। राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम को लेकर एक बेहद अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने सभी विवादित प्रश्नों की दोबारा जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति का तुरंत गठन करने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस बड़े फैसले से परीक्षा में शामिल हुए करीब 15 लाख बेरोजगार युवाओं को बड़ी राहत मिली है। यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने राजस्थान को 2 नई हाई स्पीड ट्रेनों की बड़ी सौगात दी है। इनमें से एक ट्रेन जयपुर से चंडीगढ़ और दूसरी जोधपुर से सीधे अहमदाबाद के बीच चलेगी। रेल मंत्री के अनुसार अगले 15 दिनों के भीतर इन दोनों नए मार्गों पर ट्रायल रन शुरू हो जाएगा, जिससे आम यात्रियों के समय की भारी बचत होगी। मौसमी बीमारियों के प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी जिला अस्पतालों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। खंडेला क्षेत्र में सैके सभी जिला अस्पतालों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। डेंगू और मलेरिया के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी के बाद विशेष वार्डों में बिस्तरों की संख्या दोगुनी कर दी गई है। स्वास्थ्य सचिव ने चेतावनी दी है कि ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले किसी भी डॉक्टर पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पर्यटन नगरी माउंट आबू और झीलों के शहर उदयपुर में इस सप्ताहांत पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक इन दोनों शहरों में सुहावने मौसम का पूर्वानुमान जताया है। सभी प्रमुख होटलों में बुकिंग 100% फुल हो चुकी है। प्रशासन ने यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए पर्यटन स्थलों पर 200 से अधिक अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए हैं। राजस्थान विधानसभा में जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़ा एक बेहद अहम बिल पास कर दिया गया है। नए कानून के लागू होने के बाद अब राज्य में किसी भी प्रकार की सरकारी या विवादित जमीन बेचने से पहले सरकार की विशेष मंजूरी लेनी अनिवार्य होगी। प्रशासन का मानना है कि इस सख्त फैसले से भू माफियाओं पर लगाम लगेगी और धोखाधड़ी के मामलों में कमी आएगी। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के कारण राजस्थान में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है। राज्य में प्रीमियम पेट्रोल के दाम में 2 रुपए 9 पैसे से लेकर 2 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि फिलहाल सामान्य पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ।
है। अजमेर से एक ऑटो ड्राइवर को आतंकी साजिश के शक में गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि यह आरोपी इंस्टाग्राम के जरिए पाकिस्तान में बैठे एक आतंकी के लगातार संपर्क में था। सुरक्षा एजेंसियों को संदेह है कि वो किसी बड़े सीरियल ब्लास्ट की साजिश का हिस्सा हो सकता है। फिलहाल खुफिया एजेंसियां उससे सख्ती से पूछताछ कर रही। जैसलमेर में रेलवे ट्रैक पर एक दर्दनाक हादसा पेश आया है, जहां ऊंटों का एक झुंड अचानक तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आ गया। इस भयानक टक्कर में 6 ऊंटों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 ऊंट ट्रेन के इंजन में बुरी तरह फंस गए थे, जिसके कारण लोको पायलट को बीच रास्ते में ही ट्रेन को काफी देर तक रोकना पड़ा। राजस्थान और पंजाब के बीच चल रहे नदी जल विवाद को सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सक्रियता बढ़ा दी है। इसके अलावा गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल संकट से निपटने के लिए प्रशासन सख्त हो गया है। मुख्यमंत्री के सीधे आदेश पर पूरे राज्य में जलदाय विभाग के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियां तुरंत प्रभाव से रद्द कर दी गई है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 9वीं से 12वीं कक्षा के मेधावी छात्रों को अब राज्य सरकार मुफ्त स्मार्ट लैपटॉप देगी। शिक्षा विभाग ने इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का भारी बजट पास कर दिया है। मेरिट के आधार पर चुने गए 50,000 छात्रों को अगले शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में ही ये लैपटॉप सार्वजनिक समारोह में वितरित कर दिए जाएंगे। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में एक नया औद्योगिक पार्क विकसित करने की योजना पर प्रशासन ने तेजी से काम शुरू कर दिया है। राज्य सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए शहर के बाहरी इलाके में 500 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली है। उद्योग विभाग का दावा है कि इस पार्क के बनने से प्रत्यक्ष रूप से 10,000 से ज्यादा स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। बीकानेर पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का आज पर्दाफाश किया है। फर्जी कॉल सेंटर चलाकर लोगों के बैंक खातों से करोड़ों रुपए उड़ाने वाले 7 मुख्य आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। छापे के दौरान मौके से 25 कंप्यूटर, 60 मोबाइल फोन और सैकड़ों फर्जी सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। सभी आरोपियों से पुलिस रिमांड पर सख्ती से पूछताछ जारी है। रोडवेज कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही वेतन विसंगति की मांग को राज्य सरकार ने मान लिया है। परिवहन मंत्री ने घोषणा की है कि 7वें वेतन आयोग की सभी बकाया सिफारिशें अगले महीने से लागू कर दी जाएंगी। इस फैसले से राज्य के 20,000 से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा और रोडवेज की प्रस्तावित प्रदेशव्यापी हड़ताल भी टल गई है। जयपुर के ऐतिहासिक आमेर किले के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के लिए पुरातत्व विभाग ने विस्तृत मास्टर प्लान तैयार किया है। प्राचीन दीवारों और छतरियों की वैज्ञानिक मरम्मत के लिए 25 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है। रात के समय किले की भव्यता बढ़ाने के लिए विशेष लेजर लाइट शो की तैयारी चल रही है, जिससे अगले 3 महीने में पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। कोटा संभाग के किसानों के लिए एक बेहद खुशी की खबर सामने आई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया गया है। इस निर्णय के तहत कृषि विश्वविद्यालय कोटा के उम्मेदगंज केंद्र पर अब राजस्थान का पहला प्राकृतिक खेती उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण केंद्र की स्थापना को आधिकारिक मंजूरी मिल गई है। राजस्थान बोर्ड के 10वीं कक्षा के करीब 10 लाख छात्रों का लंबा इंतजार अब आखिरकार खत्म होने जा रहा है। बोर्ड की ओर से आधिकारिक रूप से नतीजों की तारीख पर अंतिम मुहर लगा दी गई है। इसके तहत आगामी 23 मार्च को राज्य के शिक्षा मंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से परीक्षा परिणाम की घोषणा करेंगे। छात्रों को परिणामों का इंतजार है। जयपुर मौसम केंद्र ने राजस्थान के कई जिलों में फिर से बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। इसी बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस बेमौसम बारिश का संज्ञान लिया है। उन्होंने राज्य के सभी जिला कलेक्टर्स को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे अपने प्रभावित क्षेत्रों का जल्द सर्वे करके विस्तृत रिपोर्ट भेजें।